हाँ जी, नमस्कार साथियों। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए बच्चों। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आते से सबसे पहला काम रेस्पॉन्स देना है। हाँ जी, पूजा श्रीमाली प्रेजेंट सर। लक्ष्य व्यास यस सर। चलिए जी, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। और भी कोई जुड़ा हुआ हो तो रेस्पॉन्स दे देना बच्चों। अच्छा, कल एक तो बच्चों आपकी जो क्लास है ना वो 2 से 3 लगेगी। कल आपकी क्लास 2 से 3 रहेगी। ये जो क्लास चल रही है 2 से 3 वाले शेड्यूल के अंदर रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना सब लोग। कल क्लास आपकी 2 से 3 रहेगी। चलिए, कल जहां पर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल क्या कंसेप्ट सीखा बच्चों अपन ने? कंसेप्ट सीखा कि यूवी यूवीडब्ल्यू 3 फंक्शन दे रखे। जी, यूवीडब्ल्यू 3 फंक्शन दे रखे। यू इक्वलेंट F1 XYZ, V इक्वलेंट F2 XYZ और W इक्वलेंट F3 XYZ ये दे रखा है। और जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो फिर क्या चाहिए? यूवीडब्ल्यू में एक रिलेशन चाहिए। किसमें चाहिए? यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन चाहिए। इतना सा टॉपिक था, रिलेशन चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट फंक्शन, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल। ठीक है, पर कल क्लियर नहीं हुआ था। इसका एक रीजन था बच्चों, क्वेश्चन गलत गलत ले लिए थे अपन ने, इसलिए कंसेप्ट दिक्कत कर रहे थे और एक क्वेश्चन हुआ नहीं था। तो आज थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि सेट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा? फंक्शन डिपेंडेंट कहलाएगा, डिपेंडेंट ऑन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? डिपेंडेंट ऑन फंक्शन या डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, फलनों पर आश्रितता, फलनों पर आश्रय होना। फलनों पर आश्रय होना यानी यूवीडब्ल्यू के अंदर एक रिलेशन बनाना। यूवीडब्ल्यू के अंदर क्या बनाना? रिलेशन बनाना। चलिए, कल जहां पर अपन ने छोड़ा था उसी क्वेश्चन को वापस एक बार डिस्कस करते हैं। क्या गलत था उसके अंदर, या फिर अपन कहीं गलत जल्दबाजी में गलत कर रहे थे। यू इक्वलेंट एक्स प्लस वाई माइनस जेड, नंबर 1। दूसरा बच्चों, v इक्वलेंट गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड, नंबर 2। और नंबर 3 गिवन था बच्चों w इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। चलिए, आज थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना फॉर्मेट कहां से कहां तक चलता है। हाँ जी, जो बच्चे जुड़ गए, जुड़ते ही सबसे पहले रेस्पॉन्स देना है बच्चों। जुड़ते ही सबसे पहले रेस्पॉन्स देना है। हाँ जी, यू इक्वलेंट एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड, वी इक्वलेंट एक्स माइनस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। कुछ फॉर्मेट लेके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बेहतर दिख रहा होगा फंक्शन सबको। चलिए स्टार्ट करते। टारगेट बच्चों कहां, मंजिल कहां है? जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू, यहां जाना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डेल यूवीडब्ल्यू अपॉन डेल XYZ। अच्छा बच्चों, इसका क्या मीनिंग है? बच्चों ये 3/3 की डिटरमिनेंट बनेगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। दूसरा बच्चों, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। फिर बच्चों डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। मतलब टारगेट क्या है? इन सब वैल्यू को लेके आना है। हाँ जी, इन सब वैल्यू को लाना है। हाँ जी, पूजा क्या कह रही है? सर डिपेंडेंट होगा तो जैकोबियन की वैल्यू 0 आएगी, या इंडिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट चैप्टर का क्या नाम है बताता हूं मैं आपको। डिपेंडेंस के ऊपर देखो, बुक के अंदर एक वर्ड यूज कर रखा है, नॉट इंडिपेंडेंट। हाँ जी, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन के लिए ये बोल रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर।
आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये बोल रखा। मतलब नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। नॉट इंडिपेंडेंट, देखो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेबल है, तो नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये कल भी बोला था मैंने, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, डिपेंडेंट। ठीक है ना। और चैप्टर का अगर नाम देखोगे तो डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है। जहां पर यह बी एक्सरसाइज खत्म हो रही है वहां से इसका नाम स्टार्ट हो रहा है। तो डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन या फलनों की आश्रितता। ठीक है, ये फॉर्मेट। हाँ जी, क्लियर पूजा? पूजा क्लियर है क्या? चलिए, हाँ जी स्टार्ट करते। यू वी डब्ल्यू के अंदर रिलेशन आना बच्चों डिपेंडेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यू गिवन है, वी गिवन है और डब्ल्यू गिवन है। क्या करे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 1, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1 और डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर -1। हाँ जी, आज थोड़ा ध्यान रखना है आपको, छोटा सा एक टास्क दे रहा हूं। कल भी अपना टाइम वेस्ट हो गया था पूरा, इसलिए थोड़ा सा आज ध्यान रखना। टॉपिक खत्म कर देते, कोशिश करेंगे आज बी भी स्टार्ट कर दे। डेल वी अपॉन डेल एक्स बच्चों 1, डेल वी अपॉन डेल वाई बच्चों -1 और डेल वी अपॉन डेल जेड बच्चों 1। आज ये बन जाएगा। फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बच्चों 2x, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बच्चों 2y -2z और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड कितना 2z -2y, 2z -2y। फॉर्मेट ही आ जाएगा। आज ही इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ये फॉर्मेट है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, 1 2 और कितना हो जाएगा 1 1 और -1। नंबर 2 पे चले, 1 -1 1 -1 1 1 -1 1। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, ये बनेगा बच्चों 2x, नेक्स्ट बनेगा 2y -2z। हाँ जी, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी है आपको, ध्यान रखना है क्वेश्चन का। ये बन गया और लास्ट बच्चों 2z -2y, ये फॉर्मेट आ गया। हाँ जी, अगर इसका मल्टीप्लाई अगर बच्चों माइनस से करे, लास्ट वाले का इसका मल्टीप्लाई किससे कर दे, माइनस से कर दे। हाँ जी, ये लास्ट वाला जो कंसेप्ट है, हाँ जी 1 1 2x, कहीं सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 -1 2y -2z, कल क्या हुआ था ये पता नहीं, पर आज हो रहा है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 1 -1 और 2y -2z। क्या वर्ड बोला बच्चों, मैंने ये बोला कि इसका गुणा माइनस से कर दो, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल होते, ये अपनी जगह बरकरार है बच्चों। यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 -1 2y -2z। अगर फॉर्मेट देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो ये कहलाएगा डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। नाइन्टी 99.99% बच्चों क्वेश्चन डिपेंडेंसी होंगे, क्योंकि अपन पढ़ी डिपेंडेंस रहे बच्चों, तो डिपेंडेंसी होंगे। ठीक है, तो कल पता नहीं क्या हुआ था, पर आज 100% समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, क्या कहना चाह रहा है, कहां से कहां आगे बढ़ रहा है, तो फॉर्मेट बन जाएगा। आज बाकी सबके भी समझ में आ गया क्या, एक गर्ल्स एक्टिव है ओनली फॉर बैच में, बाकी और जो बच्चे एक्टिव है क्या समझ में आ गया क्या, कुछ नहीं क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करी। जल्दी से बच्चों रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, पूरा 100% आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है, पार्शियल डिफरेंस में फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। चलिए एक बार वापस देखते हैं बच्चों इसी फॉर्मेट में। अब ये इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डिपेंडेबल है तो कंडीशन बताइए। अगर डिपेंडेबल है तो क्या बतानी है बच्चों, कंडीशन बतानी। तो क्वेश्चन क्या था अपना, रिपीट कर लेते वापस। यू इक्वलेंट क्या बच्चों, x + y - z और v इक्वलेंट कितना बच्चों, x - y + z। आज ये कल क्लियर हो जाना चाहिए था टॉपिक पर बच्चों, क्या कल क्वेश्चन गलत होने की वजह से अपना टाइम वेस्ट हो गया।
ठीक है, तो कल नहीं हो पाया था, आज मैं खत्म करवा रहा हूं, बिल्कुल क्लीन कर लेना। आज क्वेश्चन आप कर सकते हो। आज ये था। और W इक्वलेंट बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -2yz, ये क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन आपका ये था। U इक्वलेंट एक्स प्लस वाई माइनस जेड, V इक्वलेंट एक्स माइनस वाई प्लस जेड, W इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz। क्या कहता है? ये कहता है कि जैकोबियन ऑफ UVW आपने चेक क्या? बिल्कुल चेक किया था, और इसका आंसर कितना आया था? 0। जैसे 0 आया तो अब क्या चाहिए बच्चों? कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन अगला क्या है? कंडीशन बताइए। कंडीशन किसमें होती है? UVW के अंदर होती है। UVW के अंदर कंडीशन होती है। कंडीशन किसमें होती है? UVW के अंदर। किसको मिटाया जाएगा? XYZ को। XYZ को खत्म किया जाएगा। आंसर किसमें आएगा? UVW में आएगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ा रहा हूं। फॉर्मेट को रेडी करना बच्चों। एक छोटा सा काम करते हैं बच्चों, ये वेरिएबल दे रखे हैं, ये सब प्रैक्टिस के बाद आएगा। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो आएगा। एग्जाम्पल नहीं, इस वाले चैप्टर के अंदर मेन क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। ये किसके लिए? अभी हो सकता है कि अपने BSc में आए ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आया इसका। ठीक है, क्योंकि तो बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़े, फिर छोटे क्वेश्चन कौन पूछेगा? तो बच्चों जब अपन कंपटीशन की दुनिया में एंट्री करेंगे उस समय क्वेश्चन यही आएंगे, इजी से फॉर्मेट आएंगे। ठीक है, तो काफी इजी है, एक लॉजिक बनाते। हाँ जी, ध्यान देना। देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जुगाड़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जुगाड़ है। इधर भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। आज एक छोटा सा काम कर रहा हूं, सेट करना। U इक्वलेंट, इसको ध्यान से देखें तो बच्चों ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है। इसलिए मैंने एक काम किया कि एक्स प्लस और वाई माइनस जेड, हाँ जी, इसका बंडल बना लिया। और V को भी ऐसे लिखा, x माइनस और y माइनस जेड। तरीका समझना बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, U इक्वलेंट क्या लिखा? x प्लस वाई माइनस जेड। और V इक्वलेंट लिखा बच्चों x और इन दोनों में से माइनस कॉमन, माइनस बार और y माइनस जेड। ध्यान से देखें तो बच्चों UV है, UV अगर करें तो x प्लस वाई माइनस जेड 1 इनटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। हाँ जी, लॉजिक बनाना है अपन को, लॉजिक बना के आगे बढ़ना है। हाँ जी, UV इक्वलेंट कितना बन जाएगा? a प्लस बी और बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मेट ये आ जाएगा, सिंपल फॉर्मेट के अंदर ये निर्माण हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा। हाँ जी, अगर इधर देखें W की बात करें, W क्या दे रखा है? एक इक्वेशन बच्चों ये बन गई। W की बात करें तो W बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz, -2yz। फॉर्मेट ये आ गया। और अगर इधर ध्यान से देखें ये वाला कंसेप्ट, तो W बराबर एक्स स्क्वायर प्लस और ये बन जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या बन जाएगा? y माइनस जेड का होल स्क्वायर। W UV बच्चों कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बना। और W को मैंने थोड़ा सेट किया बच्चों, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, ये प्लस, और इसको देखें तो ये क्या है? y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। 100% क्लियर हो जाना चाहिए फॉर्मेट क्या कह रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जल्दी से बच्चों रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, चलिए अब एक टारगेट बनाते हैं, आगे बढ़ाइए। जिनका रेस्पॉन्स आया बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अगर इन दोनों को जोड़े बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो x बच जाएगा, और अपने को कुछ भी बचे ऐसा नहीं चाहिए। कुछ भी बचे वो दिक्कत करेगा बच्चों अपने को।
तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, यू और वी का निर्माण तो अपन ने कर दिया, पर आगे जाके देखो, अगर एक और दो को मिलाए बच्चों, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, पर ये दोनों बच जाएंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर दिक्कत करेगा। चलो एक लॉजिक और लगाते देखना एक बार। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं, कंसेप्ट को समझना एक बार, क्योंकि एक तो खत्म हो रहा है पर एक बच रहा है फिर भी। एक काम करें बच्चों, u का स्क्वायर कर दें, पर ये a रखना और ये b रखना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x y माइनस जेड, 2x y माइनस जेड। कंसेप्ट नंबर 2, इसका स्क्वायर करें तो v स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस की जगह माइनस, हाँ जी क्या आ जाएगा, माइनस 2x और y माइनस जेड, ये बन जाएगा। हाँ जी, पिछली बार में दो में से एक ही खत्म हो रहा और एक बच रहा, दिक्कत आ रही। अगर बच्चों इसमें लॉजिक बनाए तो हो सकता है चांस, देखो आप दोनों को जोड़े तो बच्चों ये खत्म हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बच्चों ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बनेगा बच्चों 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। फायदा क्या है देखते हैं बच्चों, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वलेंट 2 बार बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। हाँ जी, अपने पास W पड़ा हुआ है बच्चों, W की वैल्यू कितनी है, W इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों एक ही कहानी, इसमें आपको एक्स वाई जेड खत्म करना है। आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला है एक्स वाई जेड कैसे खत्म किया आपने, सबसे पहला पॉइंट बस यही है। आज W इक्वलेंट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बच्चों, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ध्यान से देखिए फॉर्मेट, ये इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट को यहां पर यूज कर लीजिए बच्चों। हाँ जी, क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बनेगा बच्चों यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वलेंट टू, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2w। बच्चों ये वो कंडीशन है जिसके थ्रू फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कुल मिला के बात क्या करनी है, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है। हाँ जी, समझ में आया क्या थोड़ा बहुत। हाँ जी, जैकोबियन निकालने में इस कंसेप्ट में दम नहीं बच्चों, जैकोबियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जैकोबियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में कंडीशन को सेट करना है। एग्जाम में जाओ उससे पहले थोड़ा सा देख के भी जाना पड़ता है इन कंडीशन को, कि कहां से क्या फॉर्मेट बनाए, तो फिर फॉर्मेट आगे चलेगा, बाकी दिक्कत करेगा। वापस समझ लीजिए एक बार क्या किया, प्रयोग करके देख रहा हूं बच्चों, सीधा आंसर है तो प्रूव हो जाएगा, बाकी टाइम लगेगा आपको। यू आ रहा है, वी आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको भी करके देखना है, तभी बैठेगा बच्चों। यू और वी ऐसा दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया प्लानिंग के साथ, दोनों तरफ स्क्वायर प्लानिंग के साथ किया, यू स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab बन गया बच्चों। कंडीशन सबके लिए सेम ही होगा या अलग भी आ सकती है, सबके लिए अलग अलग आएगी, सबके लिए कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग सोच के ऊपर अलग। पिछली बार में अपन ने यूवी कर लिया था, पिछली बार में यूवी कर लिया था, इस बार में भी मौका देख के यूवी लगाने की कोशिश करी पर नहीं लगी बच्चों, ठीक है, तो वो गलत हो गया था बच्चों। कंडीशन अलग अलग है, हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बनेगी। क्या कह रहे हो, इसी क्वेश्चन में कंडीशन एक ही आएगी, एक क्वेश्चन की कंडीशन एक ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो सोल्व हुआ हो कि लास्ट में वो कटिंग करने का तरीका वो एक ही होगा, सबका अलग अलग नहीं आ सकता है आंसर, है ना, ठीक है, सबका आंसर एक जैसा आएगा। अब जैसे ये अपन ने यूवी लगा भी दिया पर फायदा था ही नहीं, अपन खुद को पता है फायदा था ही नहीं, अपन ने ट्राई तो मारा पर दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा बच्चों, जोड़ा पर ये बच रहा था, इसलिए अपना काम हो गया और कंसेप्ट चल गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते, थोड़ी फिनिशिंग की कोशिश करेंगे इस बार, एक क्वेश्चन और लीजिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, u इक्वलेंट 3x प्लस 2y माइनस जेड,
v इक्वलेंट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और w इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ जी, सब लोग समझना और सब लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए। अब हो सकता है पिछले क्वेश्चन में नहीं बना हुआ रेस्पॉन्स, इस बार बनना चाहिए। हाँ जी, लक्ष्य व्यास कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन ले लेंगे भाई, सब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार कंसेप्ट सेट करवा देता हूं मैं आपके, फिर जो भी बोलोगे ले लेंगे। चलिए, हाँ जी, सबके सेट हो जाए क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों, सॉरी मेन क्वेश्चन का आपका 5th नंबर है। क्या करे, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपलो बन ही गया होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। हाँ जी, छोटा सा काम दिया है, जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूं आपको थोड़ा ध्यान रखना है कहां से कहां आ रहा है। हाँ जी, दूसरा डेल वी अपॉन डेल एक्स बच्चों, डेल वी अपॉन डेल एक्स तो वाई प्लस जेड आएगा बच्चों। डेल वी अपॉन डेल वाई की बात करें, डेल वी अपॉन डेल वाई तो इसका बच्चों एक्स बनेगा और वाई के रेस्पेक्ट में तो इसका जेड बनेगा। और डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल जेड की बात करें तो इसका 0 आएगा, डेल जेड की बात करें तो बच्चों ये वाई आएगा और ये कितना आएगा, एक्स आएगा। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बच्चों 2x आएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बच्चों 2y आएगा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बच्चों कितना आएगा, 2z आएगा। अच्छा, क्या टारगेट है क्वेश्चन के अंदर, टारगेट क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। हाँ जी, क्या टारगेट है, जैकोबियन ऑफ जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है डेल यूवीडब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। हाँ जी, जो बच्चे नए जुड़े थे उनके लिए टॉपिक मैंने उठाया क्योंकि बी बाउंसर है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले दिन ही आप नेगेटिव हो जाते हो क्या रहा है, इसलिए मैंने इजी सा टॉपिक उठाया ताकि समझ में आए। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। हाँ जी, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। फॉर्मेट ये बन जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, क्या फॉर्मेट हो गया, वैल्यू ले लेते हैं इधर से। हाँ जी, 3 2 -1, 3 2 -1। दूसरे नंबर पे बच्चों y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और बच्चों y प्लस एक्स। लास्ट एंड फाइनल बच्चों 2x, 2y और 2z। हाँ जी, ये बन गया फॉर्मेट। चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर्मेट के अंदर, समझना इसका फॉर्मेट। हाँ जी, नंबर 1 इधर से बच्चों 2 बार ले लीजिए, इधर से 2 बार ले लीजिए। 2 बार आएगा तो बनेगा बच्चों 3 2 -1 y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और y प्लस एक्स और बच्चों एक्स वाई जेड। हाँ जी, क्या बच्चों, एक्स वाई, ये फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। इसकी क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। हाँ जी, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर आ जाइए। 2 बार है बच्चों, एक छोटा सा काम करते बच्चों, ये माइनस ये करते, ये माइनस ये। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां पर अप्लाई करना है R1 इक्वलेंट R1 माइनस R2 और बच्चों R2 इक्वलेंट R2 माइनस R3। ये 2 छोटी छोटी चीजें अप्लाई करनी। हाँ जी, क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आ रहा होगा समझ में। 3 2 माइनस बच्चों 1 और y प्लस जेड तो y माइनस एक्स बच्चों और लास्ट बनेगा बच्चों x माइनस वाई। अच्छा, 2 -1 बच्चों, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, z प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की बात करें तो x से x कट जाएगा तो z माइनस वाई और इधर से आ जाएगा y माइनस जेड और बच्चों इधर बनेगा -1 और y प्लस एक्स और z, ये बन जाएगा। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया। ज्यादा प्रॉफिट अपन को कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं मिला बच्चों, और एक काम और हो सकता है। देखो, एक थोड़ा सा इजी कंसेप्ट और है, उसको भी अप्लाई करो बच्चों, इससे भी ज्यादा इजी। C1, हाँ जी, C2 और C3 को जोड़ देते। किसको, C2 और C3 को। C2 और
हाँ जी, किसको यहां पर जोड़ रहा हूं, C2 इक्वलेंट C2 प्लस C3, थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। 2 बार है, 3 2 -1 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। आप भी महसूस कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी। हाँ जी, x जुड़ेगा, y जुड़ेगा, z जुड़ेगा। C2 इक्वलेंट C2 प्लस C3 और x y z। डिटर्मिनेट उम्मीद करता हूं आप सबको आती है, नहीं आती तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको भी थोड़ी कोशिश करनी है, बाकी 12th क्लास का टॉपिक है। ये बार हो गया बच्चों। अब क्या बचा, बच्चों 3 2 -1 1 1 1। आज एक्स वाई जेड, ये इजी बन गया, ये फॉर्मेट इजी बन गया। अब चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। आज 2 इंटू कितना हो गया बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया। अच्छा अब माइनस कर देते, ये माइनस ये करते, वही कौन सा, आज कंडीशन लगाते R1 इक्वलेंट R1 माइनस R2 और R2 इक्वलेंट R2 माइनस R3, यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 बन रहे बच्चों। 3 - 2 बच्चों 1 है, 1 - 1 0 है और x माइनस वाई है। अच्छा बच्चों 2 - 1 3 है बच्चों, 1 - 1 0 है और ये क्या हो गया, y माइनस जेड हो गया, और -1 1 और z हो गया। अच्छा कहानी क्या कहती है बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, किसके, इसके रेस्पेक्ट ओपन करे बच्चों तो 2 इंटू कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो बाहर बच रहा था। और इधर से बच्चों क्या बनेगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ओपन होगा बच्चों, ये खत्म और ये खत्म। कितना हो गया बच्चों, y माइनस जेड माइनस 3x प्लस 3y। गड़बड़ है बच्चों इसमें भी। हाँ जी क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, ये 3 वाला जो कंसेप्ट था ना, ये कहीं न कहीं गड़बड़ आ रही है बच्चों, इसमें मिसप्रिंट बहुत है। हाँ जी, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं बनेगी ना तो चांस नहीं है। देखो एक बार आपके अंदर देखो, आपकी बुक में देखिए एक बार, u बराबर, ये गड़बड़ कर दी बच्चों, यहां गड़बड़ कर दी, आपने ध्यान नहीं रखा, ये एक गड़बड़ हो गई बच्चों, उससे सारा मिस हो गया। देखो डेटा स्वैप कर लिया अपन, ये वाला जो है ना बच्चों, इसकी जगह क्वेश्चन नंबर x प्लस वाई प्लस जेड था। आज ही साथ देना, एक बार पूरा साथ देना, ये डेटा गलत था, उसकी वजह से सारा गलत हो गया। एक आधा क्वेश्चन बच्चों अपन ने 5वें का ले लिया, आधा 6ठे का ले लिया। चलिए आज ही इसका तीनों का फॉर्मेट 1 1 1 आएगा, और इसकी वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव, पहला बदलाव यहां आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जगह 1 1 1 आ जाएगा। मैंने आपको बोला ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन ज्यादा है। चलो बच्चों इधर आ जाओ, ये वैल्यू कितनी है, ये भी 1 1 1 ही है, 1 1 1। हाँ जी दिख नहीं रहा है, चलो दिखाते एक बार, पहले इसको बदलाव करो, बदलाव करना पड़ेगा इसको पूरे को। देखो दिख तो जाएगा दिखने में। हाँ जी ये है फॉर्मेट, u इक्वलेंट x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वलेंट ये है, w इक्वलेंट है, w वैसे ही है बच्चों, v वैसे ही है, u गलत हो गया था, मिसप्रिंट कर दिया अपन ने, 1 1 1 आ गया, ये निकालना है, ये 1 1 1 हो गया बच्चों, ये वापस सेम हो गया। अब इसकी वजह से ये इतना स्टेप जो जा रहा था, लेंदी जा रहा था, वो नहीं जाएगा। क्वेश्चन आपका पहले स्टेप में खत्म हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ये पूरा खत्म कर देते हैं, कंसेप्ट आपका वही बन जाएगा, पूरा फॉर्मेट के अंदर एक ही स्टेप के अंदर आंसर बन जाएगा। हाँ जी अब दिख रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए देखो एक बार, अब यहां पर वही एक मिस्टेक की वजह से गलत हो गया पूरा क्वेश्चन। हाँ जी R3 इक्वलेंट R3 माइनस R2 और R2 इक्वलेंट बच्चों R2 माइनस R1, ये बन जाएगा। 2 बाहर है बच्चों, 1 - 1 कितना हो गया, 0, x से x खत्म, y माइनस जेड बच्चों, ये बनेगा z माइनस वाई। आगे बढ़ाइए, 1 - 1 बच्चों 0, इधर से कितना हो गया, z से z खत्म, यानी x माइनस वाई, और ये हो गया बच्चों y माइनस एक्स, और 1 y प्लस जेड और x। हाँ जी
आगे बढ़ाइए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x माइनस वाई, और इसमें से y माइनस जेड। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सारी आपने कर रखी है 12th क्लास में, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अगर कॉमन लेते हैं बच्चों तो 1 0 0, ये बच्चों y प्लस जेड, यहां से बच्चों 1 आएगा, y माइनस जेड 1 आएगा, ये बच्चों आपका x, अच्छा y माइनस x माइनस वाई लिया तो -1 और -1। हाँ जी, ध्यान से देखे तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, ऐसी मिस्टेक कहीं कल भी हुई थी अपन से। पहले तो ये बताइए, ये क्लियर है क्या, फिर मैं इसको शॉर्ट करता हूं ताकि समझ में आ जाए जल्दी से। ये क्लियर है बच्चों, पहले तो ये बताइए, फॉन्ट थोड़े बड़े रख रखे मैंने ताकि सेट हो जाए, U V और W, ये गलत कर दिया था इसलिए गड़बड़ होगी। आज ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये 3 सही, वैल्यू पुट करनी है, ये तो परमानेंट है, कॉमन चीज है। ठीक है, इधर आ जाइए, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 1 1, इधर से ये पुट कर दो, इधर से लास्ट वाले में से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इधर कोई सेम बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। अब चलिए आगे बढ़ाइए, R3 में से R3 माइनस R2 कर दिया, R3 माइनस R2 कर दिया, और R2 की जगह R2 माइनस R1, तो 2 0 बन गए। अब बच्चों यहां से वैसे भी इन दोनों को ध्यान से देखे तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं या इसका गुणा माइनस से कर देते तो ऐसी बन जाती, तो दोनों सेम बन जाएगी, और सेम बनेगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कहानी क्या कहती है, अगर जैकोबियन 0 होता है तो फंक्शन क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। चलिए अब बात किसकी बच्चों, कंडीशन बना लो। हाँ जी, कंडीशन क्या थी बच्चों, हाँ जी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है बच्चों u। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, v इक्वलेंट बच्चों गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मेट है, और w गिवन है बच्चों, w इक्वलेंट गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गिवन। हाँ जी, u v और w का फॉर्मेट ये गिवन है। टारगेट क्या है, तीनों को मिला के आपको एक्स वाई जेड को खत्म करना है। जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0 आई थी, और उसके 0 आने की वजह से फंक्शन क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा, फंक्शन डिपेंडेंस कहलाएगा, फंक्शन आपका डिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंस होगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, यूवीडब्ल्यू में कंडीशन चाहिए। तो एक छोटा सा काम करते, अगर u गिवन है बच्चों, u बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा गिवन है, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, हाँ जी, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे, यानी u स्क्वायर इक्वलेंट, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 2ux प्लस या 2, हाँ जी, ये बन जाएगा प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। हाँ जी, ये सब अपने दिमाग के अंदर चलने वाली चीजें, दिमाग चलना चाहिए बच्चों तो फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया यू स्क्वायर बराबर, यू अपन लेके चल रहे बच्चों, दिमाग में आ गया यार ऐसा ऐसा बन सकता है इस फॉर्मूले के अंदर, तो बना लिया। एक क्वेश्चन के u प्लस वी कर लिया, एक क्वेश्चन में u माइनस वी कर लिया, एक u इंटू वी कर लिया, अलग अलग कहानी सब क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, w प्लस 2, अगर बाहर ले तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू v है, यानी यू स्क्वायर बराबर w प्लस 2v। हाँ जी, यू स्क्वायर बराबर w प्लस 2v। अब अपन जितने जने हैं बच्चों उतने के हिसाब से भी अगर मेथड लगाए ना तो भी काम वैसे ही बनेगा, फॉर्मेट वैसा का वैसा ही चलेगा। चले आगे, हो जाएगा बच्चों, कर लोगे ना क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, रिप्लाई दीजिए। नहीं आए, कंडीशन समझ में नहीं आती है ना, तो फिर एक काम करो, आंसर देख के फिर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में एक बार आंसर देख के चलो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लक्ष्य क्या कह रहा है, कर दिए क्वेश्चन, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और देख लेना क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेना। लक्ष्य क्वेश्चन बचे क्या, ये बताओ, क्वेश्चन बचे हैं क्या, लक्ष्य बचे या सारे हो गए। 6 एक्सरसाइज या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है, अरे एग्जाम्पल बच रहा है या एक्सरसाइज बच रहा है, जवाब दीजिए बच्चों।
चलिए आज देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 नंबर कौन सा था? आज ही देखो बच्चों, अगर मिस प्रिंट नहीं है तो क्वेश्चन हो जाता है u बराबर x प्लस 3y प्लस 2z। अपने गलतियां कहां हो रही है? ध्यान नहीं रखने की वजह से। थोड़ा ध्यान रखना, बन जाएगा। v इक्वलेंट 3x प्लस 4y माइनस 2z और w इक्वलेंट दे रखा है बच्चों 11x प्लस 18y और 18y माइनस 2z। पहले चेक कर लो सब लोग, ये 6 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा। अच्छा एग्जाम्पल में 6 कहाँ है मेरे को नहीं पता भाई, कोई बात नहीं है ना। चलिए u बराबर, मुझे नहीं पता एग्जाम्पल में कितने दे रखे। अच्छा एग्जाम्पल में 3 है, कोई बात नहीं। चलिए u बराबर x प्लस 3y प्लस 2z। क्वेश्चन ये चेक करो फटाफट। v बराबर 3x प्लस 4y माइनस 2z और w बराबर 11x प्लस 18y माइनस 2z। बिल्कुल सही है बच्चों क्वेश्चन तो। अब चलिए आगे बढ़ाइए, क्या चाहिए? जैकोबियन ऑफ u। तो डेल u अपॉन डेल x 1 आएगा, डेल u अपॉन डेल y। आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, सबको बोल रहा हूं मैं। जरा सा भी कहीं दिक्कत होती है तुरंत बोलो, कमेंट करके बोलना है। 2 लास्ट का वेट नहीं करना है। हाँ जी 1 3 2 आ जाएगा। हाँ जी डेल v अपॉन डेल x बच्चों 3 आएगा, डेल v अपॉन डेल y बच्चों 4 आएगा। अच्छा डेल v अपॉन डेल z बच्चों कितना आएगा? -2। हाँ जी वैल्यू आपके सामने लिखी है। हाँ जी ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अच्छा इधर से आइए, इधर से आगे बढ़ाते हैं। डेल w अपॉन डेल x बच्चों 11 आएगा, डेल w अपॉन डेल y बच्चों 18 आएगा और डेल w अपॉन डेल z बच्चों -2 आएगा। आज ही फिर कह रहा हूं वैल्यू का ध्यान रखना है, वैल्यू का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है कहां पेन चल रहा है, कहां पर क्या कंसेप्ट बन रहा है। ठीक है ये फॉर्मेट आएगा। आगे बढ़ाते हैं। टारगेट क्या है बच्चों? जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू। इस बार मैं सीधा लिख रहा हूं, फालतू में जगह भर जाती है। इधर से बच्चों 1 3 और 2, 1 3 2 इधर लिखा जाएगा। फिर बच्चों 3 4 और -2, ये बच्चों वैल्यू यहां लिखी जाएगी। फिर बच्चों 11 18 एंड -2, ये हो गया। क्या किया जाना चाहिए बच्चों? एक छोटा सा काम करो, जोड़ दो इनको, इनको जोड़ो बच्चों, इसको और इसको जोड़ो, या फिर इसमें इसको जोड़ दीजिए। 0 4 और 7 3 और 1 4। फिर जोड़ो, ये कितना हो गया? 0 18 और 3 बच्चों 21 और 11 वर 12। अच्छा 1 3 2 एज इट इज। वापस सुन लो क्या किया बच्चों। C2 इक्वलेंट C2 प्लस C1 और C3 इक्वलेंट C3 प्लस C1, ये लॉजिक लगा है। हाँ जी इसके रेस्पोंड ओपन कर लीजिए। प्लस माइनस प्लस नहीं दिख रहा हो, जूम कर देता हूं, थोड़ा सा दिखना चाहिए। ठीक है ये बन जाएगा। इसके रेस्पोंड ओपन करो, ये खत्म ये खत्म। कितना? 21 इंटू 4 कितना हो गया? 84 माइनस और 84 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कंडीशन क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। हाँ जी पहले तो ये बताइए क्लियर हो गया क्या? हाँ जी 100% क्लियर होना चाहिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते। डिटरमिनेंट की वैल्यू इस बार थोड़ा सा वो कम कर दिया, जो फॉर्मूले वाइज कंसेप्ट चलते हैं वो थोड़ा कम हो गया, तो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाता है। चलिए बच्चों अब क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? एक्स वाई जेड खत्म करना, एक्स वाई जेड के लिए कंडीशन बनानी। ठीक है देखिए क्या क्वेश्चन है। यू इक्वलेंट दोनों एक ही है, ध्यान रखना। ये क्या बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से आगे लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों एक ही पार्ट है। 3x प्लस 4y माइनस 2z और w इक्वलेंट 11x प्लस 18y माइनस 2z। एक तो ये मिस्टेक कर दी, पहले क्लिक हो गया ये क्या आ जाएगा? z। चलो चेक करो एक बार फटाफट, क्वेश्चन चेक कर लीजिए सब लोग, क्वेश्चन चेक कीजिए जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट। हाँ जी बच्चों
लक्ष्य कह रहा है मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं बन रही थी, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, इसमें बस यही माइनर मिस्टेक हो जाती है बच्चों, और कुछ नहीं, बन जाएगा। तो जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिपेंडेंस। तो बताइए यूवीडब्ल्यू में रिलेशन क्या आएगा? ठीक है, हाँ जी, एक्स वाई जेड कैंसिल होना चाहिए। ऐसा कुछ जुगाड़ कीजिए कि एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाए, एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाए। तो देखो बच्चों, दो, ये बड़ा है और ये छोटा है और ये भी छोटा है। तो अगर वो बड़े बड़े डेटा है बच्चों, ये छोटे छोटे डेटा है, इन डेटा के थ्रू उस डेटा को कंट्रोल करना। तो ऐसा कुछ कीजिए कि 11x बन जाए। क्या बन जाए? 11x। तो 11x के लिए अपना काम करना पड़ेगा बच्चों। 11x कब बनेगा? जब u और v, अगर बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दे 2 से, यानी 2u, और इसका मल्टीप्लाई कर दे 3v से, करके ट्राई करके देखते हैं एक बार। क्योंकि बच्चों 3 इंटू 3 बच्चों 9x है, और 2x कितना हो जाएगा? 11x। एक टर्म को कैंसिल करने के कंसेप्ट लगा रहा हूं। तो ये कितना? 2x और 9x 11x। और भी बनाते, ये बच्चों इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है, इसका 2 से हो रहा है और इसका 3 से हो रहा है। कहां से भाई? कैंसिल करना है कुल मिला के ये। तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 3 12। अच्छा, संजोग से ये भी बच्चों 18y बन गया। ठीक है जी। अच्छा, 2 इंटू 2 ये कितना हो गया? 4z और माइनस 6z, 4z माइनस 6z यानी माइनस 2z। चलिए, तो पूरा एजिटिजी बन गया, काम ही हो गया। तो एक वैल्यू के लिए काम कर रहे थे, काम हो गया। 2u प्लस 3v इक्वलेंट, ये क्या है बच्चों? w। आज ये कंडीशन आ जाएगी। बच्चों क्लियर है क्या? 100% समझ में आना चाहिए, अब क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यहां पर तैयार हो गया पूरा सही। अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन कर सकते हो, जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आए ले आना, एग्जाम्पल भी करने और एक्सरसाइज भी करनी। ठीक है, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पॉन्स के लिए। हाँ जी, कल कितने बजे आना है? 2 बजे। कल 2 से 3 लगेगी। वापस सुन लीजिए सब लोग, 3 बजे मत आना, कल 2 बजे लगेगी। 2 से 3 जो भी एक्सरसाइज बच गई उसके कंसेप्ट करवाऊंगा। ठीक बच्चों, कल मिलते हैं।